भूस्खलन से गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई है, ये भी बताया जा रहा है कि 6 मवेशियों के दबे होने की आशंका है। अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश जो है वो हो रही है और भारी बारिश के चलते जब पिछले 2-3 दिनों से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बादल फटने की सूचना और कई जगहों पर भारी भूस्खलन के साथ मलबे के आने से जो है काफी नुकसान हुआ है। अभी जिस तरीके से रुद्रप्रयाग क्षेत्र में भी बादल जिस तरीके से फटने के बाद जो मलबा आया है, गौशालाओं में जिस तरीके से गोवंश जो है वो दबे हुए हैं और उसके साथ ही उनको निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जो है वो जारी है। और साथ ही अन्य जगहों पर भी अगर बात की जाए तो इसी तरीके की कमावेश स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई जगहों पर जिस तरीके से भूस्खलन की जो खास तौर पर स्थिति बन रही है उससे आवाजाही में आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए जो अलकनंदा नदी है उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ पुरोला क्षेत्र के सियाणचट्टी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से फिर से एक बार झील जो है वो बननी शुरू हो चुकी है और ऐसे में पुल से ऊपर से जो है वो पानी बह रहा है और ऐसे में आम लोगों को, वहां पर स्थानीय लोगों को फिर से परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। घरों में जो है पानी घुसने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई है। तो वहां पर भी टीमें हालांकि लगी हुई है और झील को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आज मौसम विभाग की ओर से 24 घंटे का रेड अलर्ट जो है वो प्रदेश भर में किया गया है, खासतौर पर देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और उसके साथ साथ जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल, इन जगहों पर खासतौर पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और देहरादून की अगर खासतौर पर बात की जाए तो देहरादून में जिस तरीके से जो चक्राता का जो क्षेत्र है, मसूरी, देहरादून का जो शहर है, यहाँ पर खासतौर पर सबसे ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। अभी भी आप जो है काफी भारी बारिश जो है सुबह 10 बजे के करीब से जो है लगातार भारी बारिश जो है वो देहरादून में देखने को मिल रही है और प्रदेश के लगभग कई जिलों में जो है इस तरीके की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल उपेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश हो रही है और पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि आपने बताया अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और अगर वो खतरे के निशान से ऊपर उठता है तो इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो अलकनंदा नदी है, जो धारी माता का जो मंदिर है उसके छज्जे को और पुल को छूते हुए जो है अलकनंदा अभी बह रही है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से साफ तौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि मंदिर की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट जो है रुद्रप्रयाग पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कोई भी भारी बारिश के समय पर जोखिम न ले और धारी देवी का मंदिर जो पानी को छूते हुए जो अलकनंदा नदी जो बह रही है, ऐसे में खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जिस तरीके से सिरोबगढ़ के पास जो पुल सड़क है उस पे पानी लगातार जिस तरीके से भर रहा है, तो ऐसे में आवाजाही में वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार जो ऊपर जिस तरीके से बारिश हो रही है, नदी नाले जिस तरीके से उफान पर हैं, ऐसे में नदियों का जल स्तर भी खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रहा है। तो ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार अनाउंसमेंट जो है वो कर रही है। ठीक है उपेंद्र, क्योंकि 6 मवेशियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में उन्हें निकालने की जो कोशिश है जाहिर सी बात है की जा रही होगी, तो कब तक उन्हें निकाल लिया जाएगा? देखिए लगातार जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, मलबे को हटाया जा रहा है और मलबे हटाते हुए मवेशियों को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि गौशाला के दबने से जो है वहां पर मवेशी दबे हुए हैं। तो उनकी जिस तरीके से प्रशासन को सूचना जिस तरीके से मिल चुकी है और ऐसे में प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और लगातार अब जो मलबे हटाने के साथ साथ मवेशियों को निकालने का काम जो है स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद है और साथ ही प्रशासन की टीमें पूरी मौजूद है और वहां पर मवेशियों को निकालने की पूरी कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, देखना होगा कि कब तक मवेशियों को निकाल लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।